बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सज्जन, आपका बैली रिटेलर राशिद मिनहास सच्ची और खरीदार के साथ हम आज जो बात करेंगे वो आमतौर पर जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है हमारा पेंट का, जिसके ऊपर लोग बात करते हैं कि जी हमने कंपाउंड कराना है। तो कंपाउंड की सिंपल जो ABC है उसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे। सिंपल ABC जो इसकी है वो ये है कि सबसे पहले गाड़ी को वॉश किया जाता है। वॉश इसलिए हम करते हैं कि गाड़ी के ऊपर जो एक्सटर्नल लूज कंटेमिनेशन है उसको साफ करते हैं। जब वो साफ हो जाती है तो उसके बाद आप गाड़ी के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको गाड़ी में रफनेस फील होगी, स्मूथनेस नहीं होगी। उस स्मूथनेस करने के लिए उसके ऊपर वो जो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन चिपका होता है उसको उतारने के लिए स्टेप होता है क्ले का। हम गाड़ी को क्ले करते हैं। जब हम क्ले कर लेते हैं तो क्ले करने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट क्लियर सरफेस आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि इसके ऊपर बर्ड ड्रॉपिंग के निशान तो नहीं है, इसमें वाटर स्पॉट्स तो नहीं है, डीप स्क्रैचेस तो नहीं है, स्विल्स तो डेफिनेटली उस पे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। उसको फिर हम 3 स्टेप में चेक करते हैं। एक ये होती है बैड कंडीशन, एक होती है गुड कंडीशन और एक होती है माइल्ड कंडीशन के दरमियानी कंडीशन में, कि उसके ऊपर डीप स्क्रैचेस कम है या बहुत ज्यादा, उसके ऊपर कोई एसिडिक रेन्स के इफेक्ट नहीं है, या उसके ऊपर जो लैकर है उस लैकर के ऊपर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स नहीं आए। अगर तो गुड कंडीशन होती है तो गुड कंडीशन के अंदर हमें कंपाउंड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बैड कंडीशन है तो हमें कंपाउंड की जरूरत होती है या वेट सैंडिंग की जरूरत होती है। और अगर माइल्ड कंडीशन हो तो उसके अंदर भी हमें लो स्टेप की पॉलिश होती है, उसको करके हम इसको क्लियर कर सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पूरी गाड़ी को सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद सारे जो फॉल्ट्स हैं उसको अपनी शीट के ऊपर पैनल टू पैनल नोट कर लेते हैं। जब आप पैनल टू पैनल नोट कर लेते हैं तो हो सकता है आपके सिर्फ एक दरवाजे पे आपको हैवी कट कंपाउंड यूज करना पड़े और बाकी सारे दरवाजे या बाकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, उसके ऊपर आपको जरूरत बिल्कुल भी पेश ना आए। जब आपने पूरी गाड़ी को इंस्पेक्ट कर लिया तो आपने डिसाइड कर लिया, पेंट थिकनेस गेज की मदद से आपने सारी थिकनेस चेक कर ली। तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरी कौन सा हिस्सा बैड कंडीशन में है, कौन सा हिस्सा गुड कंडीशन में है, कौन सा हिस्सा माइल्ड कंडीशन में। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया तो अब अगर बैड कंडीशन में है तो हम हैवी कट कंपाउंड्स के जरिए या वेट सैंडिंग के जरिए भी उस हिस्से को क्लियर करें। फिर अगर हमारे पास गुड कंडीशन के बाद माइल्ड कंडीशन में आता है तो फिर हम हैवी कट कंपाउंड की बजाय लो ग्रिड के अंदर यानी 6000 से 8000 ग्रिड वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको यूज करते हुए उस सरफेस को क्लियर करते हैं। और अगर वो गुड कंडीशन में है और सिर्फ स्विल्स उसके ऊपर है तो उसके ऊपर हम खाली पॉलिशिंग का स्टेप करके उसको क्लियर करके गाड़ी को फाइनल फिनिश पे ले आते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रह जाता है या एक बड़ा इंपॉर्टेंट समझे फेलियर है मार्केट का, कि जो कस्टमर को नहीं बताते कि यहाँ पर करने के बाद वो गाड़ी फाइनल करके कस्टमर को दे देते हैं। ये वो लम्हा, ये वो स्टेप है जब आपकी गाड़ी के ऊपर से आपने सब कुछ साफ कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी भी सैलून में जाएं, अपने मुंह का फेशियल करवाएं और फेशियल करवाने के बाद आप कहें कि जी अब मैंने ना कोई सनब्लॉक लगाना है, ना कोई लोशन लगाना है, ना कोई प्रोटेक्शन लगानी है। तो आपकी स्किन के ऊपर फौरी तौर पे अगर आप बाहर धूप में निकलते हैं तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज़ का सामना होता है, जिससे आपको स्किन एलर्जी हो जाती है या दाने निकलते हैं या आपकी स्किन इफेक्ट कर जाती है। बिल्कुल इसी तरह पेंट भी आपका जिंदा जान की तरह ये एक्सपेंड भी होता है और सुधरता भी है। टेम्परेचर से की वेरिएशन से इस पे इफेक्ट आते हैं। जब आपने गाड़ी को बाहर निकाला और आपने उसके ऊपर पॉलिशिंग के बाद कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई तो आपने उल्टा पहले सारा काम जो किया है वो करने के बाद गाड़ी को नुकसान कर दिया। अब इसमें 2 स्टेप्स आ जाते हैं। एक होता है कि आमतौर पर लोग वैक्स करवाते हैं या डिटेलर्स लगवाते हैं या कोटिंग के स्टेप के ऊपर चले जाते हैं। अगर तो आपको वैक्स या डिटेलर लगाना है तो उस वक्त किसी पॉलिशिंग के बाद आप फौरी तौर पर इस पे वैक्स या डिटेलर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आगे फिर फर्दर कोटिंग के प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो कोटिंग के प्रोसेस के ऊपर हमें इसको दोबारा प्रेप करना पड़ता है, पूरी बॉडी को कंटेमिनेशन फ्री करना पड़ता है, ऑयल फ्री करना पड़ता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर कोटिंग्स लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।